दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के लंका कांड के प्रसंग में दोस्तों, सबसे पहले हम आज के सूक्ष्म पंचांग की समीक्षा करेंगे। उसके बाद लंका कांड में सीता जी की अग्नि परीक्षा, जब वह लंका में अशोक वाटिका में पवित्रता की सूचक के अनुसार पवित्रता की पावन बेला में जब माँ सीता को वहाँ से लाए तो भगवान राम ने जो है सीता जी की मन की इच्छा भी थी अपनी पवित्रता की परिशुद्धि को जनमानस तक पहुँचाने के लिए। रामचरितमानस की पवित्रता के मानक के रूप में जब उनकी छाया वहाँ से वापस आई, तुलसीकृत रामायण में, रामचरितमानस में जब रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक प्रकार की लीला की और उस लीला के बारे में सीता जी को ही ज्ञान था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस संसार में अवतरण लेने का उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि अन्याय, धर्म, अनीति, अत्याचार और अधर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा के लिए मिटाने के लिए, बुराइयों को समाप्त करने का, अच्छे भावों का सृजन करने के लिए, सृष्टि की संरचना को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, मानव जीवन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कैसे आगे को बढ़ाना है, इन भावों को संजो कर रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपना 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की लीलाएं की। उसी लीला के अंतर्गत जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा और इतने समय तक उनको अंतर्ध्यान होने लगा और होना पड़ा, और उनकी छाया को रावण जो है किस प्रकार से हर के ले गया। यही रावण की बुराइयां कहाँ तक थीं, रावण को इसका ज्ञान ही नहीं हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कितने अंतर्यामी थे। तो दोस्तों, आज के परिवेश में अनेकों लोग ऐसा भ्रमजाल फैला रहे हैं कि हम भगवान हैं, हम ब्रह्म हैं, हमारे अंदर सब कुछ विराजमान है, ब्रह्म को मत भजो, हमको भजो। इस प्रकार की अवधारणाओं से कलयुग में अनेक प्रकार के लोग जन्म ले रहे हैं और उन्हीं लोगों के सानिध्य में अनेक प्रकार के लोग भ्रमित होकर के परमात्मा की आस्था अज्ञान रूपी अंधकार के कारण परमात्मा की आस्था को अपने स्वरूप में रखते हुए, अपने मन मंदिर में रखते हुए, प्रत्येक मानव जो उनको इस प्रकार के छल प्रपंच दिखाता है उसके मकर जाल में फंस जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की आस्था के स्वरूप को, जो उसका ज्ञान का और सही रास्ते का जो दुरुपयोग करता है, तो कभी न कभी दोस्तों उसको दंड अवश्य मिलता है। तो परमात्मा अवश्य उसको दंडित करते हैं। रामचरितमानस में इस प्रकार के कितने प्रकरण हैं। जिस किसी ने भी भगवान राम ने कहा मुझे छल छिद्र कभी भी नहीं सुहाता है, जो मन वचन और वाणी से मुझे मेरी आस्था रखता है, जो सच्चे निष्काम भाव से जो मुझे भजता है, उसी को परमात्मा के वास्तविक दर्शन होते हैं।
तो इसीलिए दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घड़घड़ राम हैं दुनिया देखे वहाँ। इन बातों को मोहे छल छिद्र न भावा। तब रामचंद्र जी कहते हैं मुझे किसी प्रकार का छल छिद्र जो है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं कारणों से उन्होंने अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत किया, और अनेक ऋषि थे, मुनि थे, उनके कल्याण के लिए राक्षसों का अंत करना पड़ा, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति की। तो रामचरितमानस के संपूर्ण अध्ययन से दोस्तों यही ज्ञान होता है कि जीवन में मर्यादा, नीति और आदर्शता, भगवान से किसी प्रकार का छल कपट करना मानव जीवन के अस्तित्व विहीनता का कारक बनता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को अनीति और अत्याचार और अहंकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाने के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं के कारण उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य का अंत किया, और अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसका वध करना पड़ा। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को रावण ने विवश कर दिया था, और यह भाव बुराइयों में अच्छाइयों की विजय, असत्य में सत्य की विजय के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार के जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। रावण की मत्ती को पहले ही हर लिया था, वही बुराई का पात्र बन कर के पूरी रामचरितमानस का एक पात्र बना। उसी के अनुसार दोस्तों, तो सीता जी की अग्नि परीक्षा होने के बाद सीता जी चंदन के समान अग्नि ने अपना प्रभाव दिखाया, और उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप सीता जी का जो सही स्वरूप है वह रामचंद्र के सामने अवतरित हुआ। तो इसी क्रम में दोस्तों आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग 8 जुलाई 2024, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन सोमवार, और अश्लेषा नक्षत्र का योग है दोस्तों। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12:05 से 12:58 तक, और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:15 से 5 बजे तक, 5:03 तक। अमृतकाल आज नहीं है दोस्तों। राहु काल 7:14 से 8:58 तक। सूर्योदय आज 5:30 पर होगा, और सूर्यास्त जो है 7:23 पर होगा। इस प्रकार आज सोमवार के दिन भगवान शिव की अर्चना और चंद्रदेव की को समर्पित यह दिन, सोमवार की प्रकृति दोस्तों सम होती है, और यह दिन भगवान शिव व चंद्रदेव को समर्पित है। उग्र स्वभाव वाले जो भी जातक होते हैं उनको सोमवार के उपवास और व्रत रखने से शांति और मंगल कामना से भगवान शिव की आराधना करने का और व्रत रखने का श्रेय माना गया है। स्वभाव की उग्रता को समाप्त करने और अपने जीवन में शांति की स्थापना करने के लिए भोलेनाथ की पूजा और अनेक प्रकार के दोषों से अपने जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा और जल अभिषेक करने से
अवश्य प्राप्त होती है। चंद्रमा का दिन भी यही माना जाता है दोस्तों। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन है और आज के दिन सोमवार से ही दोस्तों अनेक प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत करना हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों शुभता के अनेक मानक हैं। मानव जीवन जितना जीवन यापन करता है उस जीवन के दौरान अगर हम शुभता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम जितने दिन भी इस संसार में रहते हैं, भौतिक शरीर हमारा रहता है, तो सब कुछ कर्तव्यों के पालन करते हुए भी अपने परिश्रम के द्वारा अपने जीवन का पालन करते हुए सुखमय जीवन की कामना करते हैं, शांति के एहसास की कामना करते हैं, चिंताओं से मुक्ति की कामना करते हैं। इसीलिए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कर्महीन नहीं थे, कर्मशील थे, कर्म के प्रति आसक्त थे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का सबसे बड़ा पूरा गीता का श्लोक इसके अंतर्गत है दोस्तों। बिना कर्म के जो लोग कहते हैं कि कर्म मत करो, ये करो, वह करो, गलत दिशाओं में लोगों को भ्रमित करके अनेक प्रकार की अज्ञानता के भ्रमजाल में फंसा करके लोगों को से धन लूट करके अपने आधिपत्य को बढ़ाते हैं, वह भगवान की आस्था के प्रति एक प्रकार से अभिशाप के रूप में इस कलयुग में जन्म ले रहे हैं और उनको अंततोगत्वा किस प्रकार की सज़ा मिलती है ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में समय समय पर दिव्यमान होता है, अवतरित इस प्रकार के भाव हमारे सामने दिखाई देते हैं। प्रत्येक मानव के अंतर्गत प्रत्येक मानव इस बात को जानते हुए भी फिर भी हम अपने भ्रमजाल में फंसे रहते हैं। यह मानव की क्या विकृति है इसका समझ में नहीं आता है। तो अपने ज्ञान को अपने अंतःकरण में खोजने का प्रयास करना चाहिए। किसी के भ्रमजाल में फंसना, किसी को ऐसा जो चीज़ संभव नहीं है, असंभव को संभव बनाने वाला व्यक्ति इस संसार में आज तक कोई पैदा नहीं आया। केवल परमात्मा के अंदर वह शक्ति है, परमात्मा की उस शक्ति, उस दिव्यमान शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मानव विज्ञान के तौर पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आध्यात्म के से हम परमात्मा के बताए गए मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी असंभव कार्य को संभव नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार का धोखा है, ये एक प्रकार का छल है। जिस भी मानव के अंतःकरण में इस प्रकार की गलत भ्रम का जाल फैला हुआ है, वह अपने अंतर्मन से इन बातों को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। सही ज्ञान, आप परमात्मा का ध्यान लगाइए, अपने चिंतन में ध्यान रखिए और अपने कार्यों के प्रति आप समर्पित रहिए और अपने कार्य को करते रहिए और हर एक व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर अग्रसित करने के लिए अपने द्वारा, परमात्मा द्वारा जो हमने विद्या प्राप्त की है, जो बुद्धि प्राप्त की, माँ सरस्वती द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का हमें सही प्रयोग करके अपनी दिशा को चरितार्थ करना चाहिए। अनेक प्रकार की भ्रमजाल में फंस करके महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं के माया जाल में फंस करके हमें अपने जीवन को कभी भी दुखित नहीं करना चाहिए। यह हम स्वयं के लिए ही बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी एक प्रकार से अभिशाप के रूप में है। दोस्तों, रामचरितमानस में यही भाव भगवान शिव जी ने भी इसी प्रकार के भावों को संसार में जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव पैदा हुए, लड़ाई हुई,
अच्छे बुरे की बातें आई तो भगवान शिव ने विष पान करके सबके देवताओं के कल्याण करके स्वयं को तभी वह नीलकंठ कहलाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति दोस्तों आज के समय में नहीं मिलता है। परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने सृष्टि रची है, वही सर्वशक्तिमान हैं। उन्हीं को हमको भजना चाहिए। वह आप कहीं इधर उधर भ्रमित होकर के, इधर उधर विचरण करके उसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। अपने अंतर्मन में, अपने चित्त में, अपने दैनिक जीवन के स्वरूप में, अपने परिश्रम में उसको देखिए तो आप परमात्मा का ध्यान हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम विद्या पढ़ते हैं, जो भी हम बुद्धि पढ़ते हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा के सौजन्य से हम सही मार्ग का अनुसरण करें और अपने कार्यों को सफलता के अनुसार उसको चरितार्थ करें और अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कार्यों को संरचना करें। सामाजिक परिदृश्य में स्वच्छता के भावों को संचारित करें। अपने देश की स्थिति को, अपने समाज की स्थिति को, अपने घर की स्थिति को, अपने स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाएं। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। जब तक हम स्वयं का निरीक्षण नहीं करेंगे तो भगवान शिव ने दोस्तों जिस प्रकार अमृतपान का यानी विष पान करके वही विष जो है उनके शरीर में अमृत के समान कार्य करने लगा और अनेक प्रकार के शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। इसलिए उनको जो है निरंकारी कहा गया है दोस्तों। तो सोमवार का व्रत दोस्तों, जो कुंवारी कन्याएं हैं अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करना हितकारी माना गया है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। और जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको अपने पति की दीर्घ आयु के लिए सोमवार का व्रत शुभ माना गया है। और इस प्रकार शिव सत्यं शिवम सुंदरम की अवधारणा तो सभी देवताओं में जो है, इसीलिए शिव जो है सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए हैं, मंगलकर्ता माने गए हैं, विध्वंसकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों में हमारे वेदों में अनेक प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं, वर्णन मिलते हैं। और सृष्टि में जब मैंने बताया दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो शिव ही विद्यमान थे, सर्वशक्तिमान थे। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब उन्होंने लंका में प्रवेश करने जब उन्होंने नदी पार किया तो रामेश्वरम में जो है शिवलिंग की स्थापना करके शिव साधना के स्वरूप को साकार रूप में अवतरित करके आज भी रामेश्वर में भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग की स्थापना जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आज भी वह दृश्य विद्यमान है। तो शिव को ही दोस्तों ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो तभी कहा है दोस्तों, तमीश्वराणां परम महेश्वरं तं देवतानां परं ज देवतां पतिं पतीनां परं परस्ताद चिदाम देव भूमने समीड्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। और सृष्टि के ब्रह्म के रूप में शिव को माना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता के स्वरूप हैं। शिव महान है, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए भी, जैसे कि मैंने बताया, विषपान किया था। और देवताओं की विपत्ति को हरने के लिए उन्होंने, जब देवताओं और राक्षसों में
भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विषपान किया था, मैंने पहले ही बताया दोस्तों। तो शिव सूर और असुर दोनों के पूजनीय देवता हैं। अनेक असुरों ने भी शिव की साधना करके ज्ञान की प्राप्ति की, अनेक प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति की, और उसका राक्षसों ने जो है उसका दुरुपयोग किया। उसी दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप रावण को इतना बड़ा दंड मिला। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन पूर्ण रूप से मिलता है दोस्तों। शिव की पार्थिव पूजा करना है, सोमवार को शिव की आराधना करना है, और शिव शांति के सूचक हैं। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से जाना जाता है, और शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व के अनेक देशों में शिव की स्थापना की गई है। ओम नमः शिवाय का पाठ 108 बार करने से हमारे अंतःकरण में शिव जी के प्रति पूर्ण ओम नमः शिवाय का पाठ करके हमारे अंतर्मन में शिव जी का ध्यान स्वयं ही अवतरित हो जाता है, और आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास तभी होता है, और हमारे अनेक प्रकार की अनिष्टकारी बाधाएं जो है हमारी समाप्त हो जाती हैं। तो विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है, और शिवलिंग की मूर्ति की पूजा की जाती है। और ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षी मामृता। अर्थात शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आस्था हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुचिकर और सबसे बड़ी संवेदना है, लेकिन उस आस्था को के वास्तविक स्वरूप को समझ करके आस्था को प्रकट करना चाहिए। तो शिव की पूजा रत्न भूषण धन धानी कोई भी चीज़ हो, एक बेल पत्र से भी हम शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और फल फूल जल जो हमको स्वतः ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो शिव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, भावों के भूखे हैं। ऐसा माना गया है कि शिव जी का स्वरूप बेल पत्रों में और फल फूलों और फूल फल उसी में भांग है, धतूरा है, इस प्रकार की चीज़ों को शिव में अर्पण करने से अनेक प्रकार की शांति का आभास होता है। भोले भंडारी शिव सभी तरह के पूजा से प्रसन्न होते हैं, और वह पूर्ण रूप से जो आराधक होते हैं उनको शांति का आभास कराते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से अपने मन मंदिर में शांति का आभास करिए। शिव ही जो स्वरूप हैं उनका ध्यान लगाइए, उसी में हमारा जीवन, हमारा कल्याण निहित है। हमें सच्चे सही रास्ते का ज्ञान होगा, हम सही रास्ते का अनुसरण करेंगे। तो लंकाकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में माँ सीता ने अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी ने वैसे समर्पित किया, जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की गई। धरि रूप पावक पान गही श्री सत्य सुति जग विदित जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पि अग्नि सो। उसी प्रकार राम जी को सीता जी की प्राप्ति हुई अग्नि से। सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा बली नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली।
यानी वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई और उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास। नव नील कमल नीरज मानहु कनक पंकज की कली, सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही है, इस प्रकार का आभास हो रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मन वचन और कर्म से अपवित्रता से जिस प्रकार के सीता जी अग्नि के स्वरूप से पवित्रता की सूचक के रूप में रामचरितमानस की पराकाष्ठा को स्वच्छंद करते हुए मानव जीवन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रकट हुई, वही अवधारणा हमें उनके स्वरूप को, उनकी पवित्रता को हमेशा अपने अंतर्मन में ध्यान रखना चाहिए। बरसई ऐसा होने पर बरसई सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान। देवता ने हर्ष की अनुभूति की, तब उन्होंने फूल बरसाए और आकाश में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और जो भी किन्नर थे, नर नाग आदि विमानों पर बड़ी अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार का जो देवलोक है वहाँ प्रसन्नता का आभास हुआ। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भानु कवि हर्षे जय रघुबीर सुरसार। यानी श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ और बानर हर्षित होकर अपार सुख की अनुभूति करते हैं, सुख के सागर में गोता लगा रहे हैं और श्री रघुनाथ जी की जय जयकार बोलते हुए प्रसन्न मग्न हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साक्षात दर्शनों का आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस संसार में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की लीलाओं को करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मानव जीवन को अपने आध्यात्म की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो और मन वचन और कर्म से हमें कर्म की अवधारणाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने कार्यों को किस प्रकार शुचिता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए परमात्मा से हमको प्रेरणा मिलती है। उसी प्रेरणा के लिए हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, सही रास्ते का अनुसरण करने के लिए अपने अंतर्मन में परमात्मा को जगाते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, यह नाशवान शरीर जन्म से ही पहले नहीं था, यह तो जन्म के साथ ही अस्तित्व में आया है। जब सृष्टि की रचना हुई तब यह शरीर जो है इस संसार में अवतरित हुआ, किंतु आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो हमारी भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद जो आत्मा हमारी बदलती रहती है, वासांसि जीर्णानि यथा व्ययो नन्यानि संयाति नवानि देवी। तो इस प्रकार से दोस्तों गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ के नई वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह नश्वर शरीर जो है पुरानी आत्मा को छोड़ के नई आत्मा में प्रवेश करता है। तो इसीलिए कहा है यह नाशवान शरीर जन्म से पहले नहीं था और यह तो जन्म के साथ ही अस्तित्व में आया, किंतु आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वह तो 3 कालों तक समान रहने वाला है और 6 प्रकार के विकारों से मुक्त होना शरीर का सहज धर्म माना गया है। ये रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तुलसीदास ने इस प्रकार के भावों को संचित किया है। जन्म लेना, अस्तित्व में रहना, वृद्धि करना यानी बढ़ना और क्षीण होना, कुछ काल तक के लिए बने रहना और फिर नष्ट हो जाना, ये नाशवान शरीर के विकार कहे जाते हैं। तो दोस्तों,
अविनाशी आत्मा में ये सारे दोष नहीं होते और वह अविनाशी आत्मा न तो कभी जन्मता है, न कभी मरता है और न कभी होता है और न कभी नष्ट होकर पुनः अस्तित्व में आता है। तो यह नित्य है अर्थात क्षय क्रिया रूप व्यापार से रहित है, यानी यह शाश्वत अर्थात अविनाशी है और नित्य नवीन है। आत्मा के सद्विकारों से रहित होने के कारण ही यह अविनाशी कहा गया। तो रामचरितमानस में अनेक जगहों पर दोस्तों रावण ने भी एक बार कहा था कि यह शरीर नश्वर है। जब मंदोदरी उनको समझा रही थी तब वह ज्ञाता होने पर भी लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका अंतःकरण ढका था। वह सब कुछ जानते हुए भी वह कार्य को करना नहीं चाहता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी के संदर्भ में दोस्तों उत्तम पुरुष स्वन्यं परमात्मेत्युदाहत यो लोकत्रय माविष्यं विभत्व व्यय ईश्वर, यानी उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहत यह लोकत्रयम् अविश्यः बिभर्ति अव्यय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, अन्य जो यह तीनों लोकों में लोकत्रयम् प्रवेश करके आविश्य सबका धारण या पोषण करता है। तो विभर्ति अविनाशी और अव्ययः परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार इति कहा गया है कि उदाहत, यानी अर्थात उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। जो परमात्मा के नाम से पुकारा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में पुरिष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। तो श्री भगवान के द्वारा कहे गए इन दोनों श्लोकों को साथ साथ समझने का यत्न अगर हम करते हैं तो इस सृष्टि में तीन संभावनाएं हैं। एक नाशवान शरीर है, संसार है, वे सब परिवर्तनशील हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं। दूसरे उस नाशवान शरीर में छिपी हुई जो अविनाशी आत्मा है वह तीसरी उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम वह है। तो जो परमात्मा है दोस्तों वह परमात्मा इन शेष दो स्थितियों का जो शेष दो पुरुषों का अतिक्रमण कर गया है वह इसीलिए वह शेष दो से भिन्न एवं उत्तम व विलक्षण है। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों इस नाशवान शरीर की जो वास्तविक जगह रामचरितमानस में और गीता में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, इसे ऐसे भी समझा सकता है दोस्तों क्षर और अक्षर दो लौकिक हैं, परंतु परमात्मा लोकों से परे है और लोकों के पार होने के कारण अलौकिक है। उनके अलौकिक होने के कारण ही वे मन बुद्धि तर्क और विचार की पकड़ में नहीं आ सकते। इसीलिए दोस्तों उनका अस्तित्व इनसे भिन्न हो जाता है, क्योंकि वे इनकी सीमाओं से दूर, बहुत दूर है। पुरुषोत्तम परमात्मा सभी लोकों में स्थित होने के कारण सभी के भरण पोषण की व्यवस्था बनाते हैं और जो सभी के भरण पोषण का कारण आधार और माध्यम हो तो उसे किसी के साथ किसी प्रकार के पक्षपात करने का यानी हमेशा उसको पारदर्शी रखने और पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो परमात्मा के अंश के रूप में विद्यमान भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सबको समान रूप से, जिस प्रकार सूर्य ने इस संसार में सबको समान रूप से अपना ऊर्जा, अपनी ऊष्मा और अपने प्रकाश से प्रकाशित किया है, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा प्रभु राम ने पुरुषोत्तम के अंश के रूप में विद्यमान इस संसार में शीतलता प्रदान करने के भाव व्यक्त किए हैं, शांति के भावों को उदात्त किया है, आदर्शता के भावों को चरितार्थ किया है। पर ब्रह्म परमेश्वर के अंश के रूप में विद्यमान धरती क्या सबको समान रूप से धारण नहीं करती है? तो परमात्मा भी इसी तरह से सभी लोकों में पृष्ठ होकर सबका भरण पोषण करते हैं। तो सभी मानवों के अंदर बराबर परमात्मा का अंश है। तो हमें किसी दूसरे के भावों को सुनकर के परमात्मा के वास्तविक ज्ञान की अपने अंतःकरण में ध्यान लगा करके अपने निजी स्तर में अपने अंदर ही परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। यही परमात्मा के अंश के रूप में सही संरचना है। परमात्मा भी इसी तरह से सभी लोगों में पृष्ठ होकर सबका भरण पोषण करते हैं। यानी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म की हानि हुई तब तक इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी संसार में इसीलिए जन्म लिया कि अनेक प्रकार की आत्माओं को जो कष्ट था उस कष्ट को दूर करने के लिए, संकटों को हरने के लिए अनेक ऋषि मुनियों और दो परेशान आत्माएं थी, उनको उनके सुख की प्राप्ति के लिए संसार में जगह जगह घूम करके भ्रमण करके 14 साल का वनवास लेकर के अनेक आत्माओं को जिस प्रकार से, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के इस सृष्टि की संरचना को हमेशा के लिए सृजित रखने के लिए अवतरित होते हैं और इस सृष्टि को बचाने का कार्य करते हैं। इन्हीं भावों से रामचरितमानस में रामचंद्र के आदर्शों के भाव प्राप्त होते हैं। तब रघुपति, अब दोस्तों जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर सभी ने अपार हर्ष की अनुभूति की। ऐसे क्षणों में तब रघुपति आसन अनुशासन पाई, मातल चलूँ चरण शिरनाई, आई देव सदा स्वार्थी भजन करें जन परमार्थी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया और तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कहने लगे मानो बड़े परमार्थी हो। उन्होंने क्या कहा, दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन कर दाया, विश्व द्रोह रत कह थल कामी, निज अग गयन कुमार अगगामी। यानी हे दीन दयालु, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपके देवताओं की बड़ी दया की और विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने पाप से नष्ट हो गया। तो दोस्तों, परमात्मा की आड़ में जो भी व्यक्ति संसार में गलत कार्यों को करता है, अपने आधिपत्य को, अपने साम्राज्य को, अपनी अभिलाषाओं को बढ़ाने का कोशिश करता है, कभी न कभी वह परमात्मा के मकड़ जाल में फंसता है, वह कभी नहीं बच पाता है। एक दिन उसका अंत होना निश्चित है, जिस प्रकार रावण का अंत हुआ। इस कलिकाल में भी दोस्तों कितने इस प्रकार के लोग हैं जो परमात्मा की आड़ में अनेक प्रकार के गलत कार्यों को कर करके अपने जीवन को महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। तो दोस्तों, दीन बंधु तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक सहज उदासी, एक अलग गुण अनग नाम अजित अमोल शक्ति का नाम है। तब आप
तब वह कहते हैं कि आप समरूप हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, एक रस हैं, स्वभाव से उदासीन हैं। और शत्रु मित्र से भाव, कौन शत्रु है कौन मित्र है, इन भावों को आप नहीं जानते हैं। आपके लिए समता, सबके प्रति समरूपता है। अखंड हैं, निर्गुण हैं, मायिक गुणों के रहित हैं, अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अज्ञेय हैं, अमोघ शक्ति है और जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है और दयामयी है। तब कहा है तुम समरूप ब्रह्म विनाशी सदा एक रस उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामय अजित अमोघ शक्ति करना। तो इस प्रकार जो है आप शक्ति के सागर हैं। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाम सुरन दुख पायो, नाना तंदरी तुमो न सो। तब वह कहते हैं कि आपने ही मत्स्य कच्छप 12 नरसिंह बामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। इतने शरीरों में आप इस सृष्टि में प्रकट हुए हैं, इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो हे नाथ, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब देवताओं को कष्ट हुआ, परेशानी हुई, उनको किसी प्रकार का वेदना हुई, नाना तंदरी तुम्हें नशायो, अनेकों शरीरों को धारण करके आपने उनका दुख हमेशा के लिए हरण किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम क्रोध मद व्रत दिग्रोही, अधम शिरो में तब पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। तो यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु और काम, लोभ और मद से परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों, अधम शिरो में तव पद पावा, ऐसे अधमों के श्रवणों की भी आपका परम पद पा लिया, उसको भी आपने मोक्ष की प्राप्ति कर दी। यह हमारे मन विस्मय आवा, यह बात हमारे मन में आश्चर्य की प्रतीक है, इसको हम आश्चर्य के रूप में लेते हैं। तब आश्चर्य के रूप में लेते हैं। और यह खल मलिन सदा सुरदोही, जो कि हमेशा ही ये देवताओं का नित्य शत्रु रहा है। हम देवता परम अधिकारी, स्वारतव प्रबुद्ध भगत विसारी, भव प्रभा संतन हम परे, अप्रभु पाई शरण शरण। तब वह कहते हैं कि हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी सर्वपरायण हूँ, आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र से मैं पड़े हुए हैं। हम हमेशा जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म ले लेते हैं। तो इस संसार के माया मोह के बंधन में हम हमेशा के लिए फंसे हुए हैं। लेकिन जो इतना पापी था उसको भी आपने मोक्ष की प्राप्ति की। तो प्रभु की माया को कोई नहीं जान सकता है। तो अब ही प्रभु, अब प्रभु पाई शरण अनुसरी, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब इस प्रकार के बाद उनको रघुपति अनुशासन पाई, मातले चले वो चले सुनाई। यानी जो सारथी मातली जो था रथ लेकर चला गया, तब उसने जो है मातल ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से इस प्रकार के भावों को प्रकट किया। तब कर बिनती सुर सिद्ध तब सब रहे जहाँ तहाँ कर जोर, अतिश प्रेम तनु पुलक की विधि स्तुति कर दो। तब इस प्रकार विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आश्चर्यचकित हो गए कि रावण ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर करके सीता जी का हरण करके अनेक प्रकार से उनको परेशान किया। उन्हीं परेशानियों के परिणाम स्वरूप भगवान राम जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करने के बाद जो हम रात दिन इस प्रकार की तपस्या करते हैं, हमको जो है हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन रावण को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। तब मातली जो रथ सारथी था उसने इस प्रकार की बातें की। तो कर विनती सुर सिद्ध स्वभाव, तब सभी देवताओं और सिद्ध। तो दोस्तों
भगवान का आशीर्वाद जिन पर होता है, रावण को मोक्ष की प्राप्ति इसलिए की इस प्रकार की आत्माएं इस सृष्टि में दोबारा जन्म न लें, क्योंकि पुनः अगर इस प्रकार की आत्मा इस संसार में आएंगी तो वह पुनः मानव के लिए एक प्रकार से अभिशाप होंगे। इनको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करके संसार की सृष्टि को बचाने का प्रयास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किया। यही हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। तो तब अति सप्रेम तन पुलक विधि, तब अत्यंत प्रेम से और पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति, सभी लोग ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे और परमात्मा का ध्यान लगाने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर में जो वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में इस प्रकार से हैं, उनको वो अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जाको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बढ़वा नहीं जा सके, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई। इस संसार में दोस्तों अपराध कोई करता है उसका फल कोई पाता है, अति विजित भगवंत गति को जाने। लेकिन किस कारण से ऐसा होता है, यह परमात्मा की विचित्र लीला है। इस लीला को कोई नहीं समझ सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को अवहेलना का पात्र क्यों बनाया? अनेक प्रकार की इस संसार में, इस सृष्टि में बुराई और अच्छाई के बीच की खाई को कैसे हम समझें, बुराई क्या होती है और अच्छाई क्या होती है, उसकी मानदंडों का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब हम सृष्टि जो है बची नहीं रहेगी। सृष्टि में जब इस प्रकार के भावों का पता होगा कि बुराई करने से क्या फल मिलता है और अच्छाई से क्या फल मिलता है, तो मनुष्य के सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए अच्छाई और बुराई, असत्य और सत्य के बीच के अंतर को, इस प्रकार के कार्यों को रावण के द्वारा कराए जाने पर, रावण ने जिस प्रकार के छल प्रपंच अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए, तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मुक्ति पहले हर लेते हैं। तो परमात्मा ने रावण को अवहेलना का पात्र बना करके अनेक प्रकार की लीलाओं को करके सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के स्वरूप को हमेशा, सृष्टि के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं को किया। उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप हम असत्य और सत्य के बीच, बुराई और अच्छाई के बीच की वास्तविकता को जान सकते हैं। आज के अंक में दोस्तों बस इतना, कल फिर मिलते हैं। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यही लीला है। इसी लीला का अपने अंतर्मन में ध्यान करते हुए हमें सच्चे भाव से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और परम ब्रह्म परमेश्वर ही एक शक्ति हैं जो प्रत्येक मानव के अंतर्मन में निहित हैं। उनका ध्यान लगा करके हम अपने आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को सच्ची राह दिखा सकते हैं। यही मानव जीवन के लिए रामचरितमानस की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी से हम सच्चे ज्ञान के अनुयायी बन सकते हैं। किसी प्रकार के भ्रमजाल में न फंसते हुए, किसी के गलत मार्ग में न फंस के, केवल परम ब्रह्म परमेश्वर के का ध्यान लगा करके अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर होते हुए अपने कार्यों को सही दिशा में अग्रसित करने के लिए परमात्मा का ध्यान लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। सब लोग सुखी हैं।